अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो रेमेडी तैयार करेंगे उसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल कम बजट में हम बनाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स हद से ज़्यादा उसके जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्किन का कलर वाइट हो जाएगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और बेदाग हो जाएगी। काफ़ी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिन्हें हम देखते हैं कि भाई इनकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, नरम मुलायम है, हमने इनके फेस पे कभी भी कोई दाग धब्बा नहीं देखा, तो हमें हैरान की होती कि काश हमारी भी स्किन ऐसी होती। तो आज की रेमेडी को आप सही तरीके से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग भी, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें केमिकल की चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं है, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, चाहते हैं कि हम कोई भी केमिकल वाली क्रीम, कोई भी ऐसा फार्मूला अपने फेस पे यूज़ ना करें, घर की चीज़ों से, बेहतरीन सी होम रेमेडी से हमें इंस्टेंट ग्लो भी मिले, स्किन हमारी जो है दाग धब्बों से भी बचे और काफ़ी बेहतरीन हमें रिज़ल्ट मिले, तो उन लोगों के लिए ही है आज की ये वीडियो। आपकी ये टेंशन ख़त्म होने वाली है। ये रेमेडी अक्सर लोगों को पसंद होती है, लेकिन स्पेशली मुझे खुद को काफ़ी ये पसंद है। जब भी मैं फ़ील करती हूँ कि स्किन डल हुई है, बेजान हुई है, उस पर जो है कलर डिम हो रहा है, दाग धब्बे थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो मैं ये जल्दी से यूज़ कर लेती हूँ। और काफ़ी 3-4 दिनों में ही आप लोग जब ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो खुद देखेंगे काफ़ी इंस्टेंट ग्लो भी मिलेगा और स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे बेबीज़ की स्किन हो जाती है, ऐसे नेचुरल ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे। तो जल्दी से चलते हैं और रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमें एक मिक्सचर चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा एक छोटा सा टमाटर, या आप बड़ा सा टमाटर ले लें, उसका कुछ पीस जो है काट के हम इसमें यूज़ करेंगे। छोटा सा पीस लेके उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके हमने इस मिक्सचर में ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद हमने जो है एक पोटैटो लेना है और सेम ही क्वांटिटी में छोटा सा पीस लेके छोटे से टुकड़ों में करके हमने इस ग्राइंडर में ऐड कर देंगे और इसका एक अच्छा सा हम लोग जो है पेस्ट बना लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, तकरीबन 2-3 चम्मच। इसे ऐड करने के बाद अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको नज़र आ रहा है कि अच्छे तरीके से ये पेस्ट के फॉर्म में आ चुकी है, काफ़ी क्रीमी सी, सॉफ्ट सी ये जो है पेस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम थोड़ी देर में रखेंगे साइड में। और इसे कैसे यूज़ करना है, इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है तकरीबन 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस 1 चम्मच आप ले लें, छोटा सा लेमन का हाफ पीस ले लें या एक जो है चम्मच ले लें। और इसमें तकरीबन ½ टी स्पून हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसे इतनी देर तक हमें छोड़ देना है ताकि आपको नज़र आ रहा है जैसे इसके बबल्स हो रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएं। उसके बाद तकरीबन 2 या 2.5 चम्मच जो है हमने जो पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल आप ऐड करेंगे तो ये आप जो है रख देंगे, नेक्स्ट डे पे भी यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन आप फ्रिज में रख लें, इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ्रेश आपने जो इसमें ऐड कर लेनी है तो भी आप सिर्फ 1 या 2 दिन फ्रिज में रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत सा, अच्छा सा, प्यारा सा जो है पेस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि ये हमें खूबसूरत बनाएगा। तो मेरी नज़र में ये खूबसूरत सा, प्यारा सा पेस्ट है। तो आप अपनी स्किन को, हाथों को, फेस जहाँ पे भी लगाना चाहें उससे साफ़ करने के बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे। लगा रहने दें 10 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा हम इस पे फिर से मसाज कर लेंगे, रब करेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी ले लेना है और उसमें हमने अपने, अगर फेस है आपका तो ज़ाहिरी बात है हम जो है नीम गर्म पानी से वॉश करना चाहें या नॉर्मली पानी से, लेकिन अगर आप अपने हाथों पाँव पे अप्लाई कर रहे हैं तो नीम गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके रख लें। उसके बाद आप अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आएगा, तो काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं हाथ पे अगर मैंने इसे मला है तो मेरे बाजू में, हाथ में फ़र्क है। काफ़ी इंस्टेंट ग्लो एक दफ़ा से ही मिलता है। जब आप ये 2-3 दिन कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। और जब भी आपको महसूस हो कि आपकी स्किन डल हो चुकी है, डैमेज हो रही है, रफनेस है, ड्राई हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो आप जल्दी से इसे अप्लाई कर लें।
नेचुरल चीज़ें काफ़ी जो हैं खूबसूरत और अच्छी सी होती हैं हमारी स्किन को अच्छा बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, लेकिन उनकी जो है समझ अगर हम लोगों में आ जाए कि ये कैसे यूज़ करनी है तो केमिकल भरी चीज़ों से हम अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं और बेहतरीन और इंस्टेंट ग्लो हम ऐसे ही होम रेमेडीज़ से, नेचुरल चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये ज़रूर पेस्ट जो है ट्राई करें स्किन पे, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स हैं जो ये चाहती हैं कि हम केमिकल भरी चीज़ें यूज़ ना करें, तो उनके लिए तो ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन सी रेमेडी है। आप अप्लाई करें, एक बार अप्लाई करेंगे तो इससे अपनी लाइफ में ऐड कर देंगे, कभी भी स्किप नहीं करेंगे। ये आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख लेंगे क्योंकि काफ़ी बेहतरीन रेमेडी है। इससे बेहतरीन ना तो कोई जो है केमिकल वाली चीज़ होती है, ना उनका ग्लो होता है, क्योंकि इसका ग्लो जो है वो आपको ऐसे होता है जैसे कुदरती निखार आपके फेस पे आ जाए, एक कुदरती खूबसूरती आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो 100 में से 100 मार्क्स हैं इस रेमेडी को। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे भी बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको मेरे चैनल की रेमेडीज़ और बेहतरीन सी टिप्स मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।